हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो कि एमपीटेट वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उनकी प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छे से नहीं हुई है। मतलब उनके कहीं ना कहीं अभी भी उनका सेक्शन वीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि मैंने किस तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एमपीटेट वर्ग 2, 3, इसके अलावा सीटेट और यूपीटेट, एसटेट बाकी सब एग्जाम में क्वालिफाई कर चुका हूं। तो वही सब एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि आप किस तरीके से 100 प्लस मार्क्स एटलीस्ट इस एग्जाम में ला सकते हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि अभी हमारी प्रिपरेशन वीक है और एटलीस्ट होगी भी, क्योंकि हमारे पास टाइम ओनली 45 डेज का था। इसमें मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति कोई भी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको यहाँ से सोचने की जरूरत है, यहाँ से नहीं। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको इतनी मोटी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। अभी भी आपके पास सिर्फ 5 दिन है, शेष है, तो आप इन 5 दिन में भी अपने आपको इतना बूस्टअप कर सकते हो कि आप एग्जाम में 100 प्लस मार्क्स अच्छे से ला सकते हो, यदि आपके स्टार्टिंग की जो स्टडी है उसका बेसिक आपका अच्छे है तो। ओके, इसके अलावा सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम में आपके जो 5 सेक्शन रहेंगे उसमें आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है। तो देखिए एग्जाम में कुछ स्टूडेंट ऐसे इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले मैथ सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि मैथ सिर्फ वही स्टूडेंट सॉल्व करे जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देखिए इस एग्जाम में आपको टाइम भी कम पड़ सकता है, क्योंकि ये एग्जाम का जो लेवल रहता है वो थोड़ा इस तरीके से रहता है कि थोड़ा सा हमें इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। तो आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको लास्ट में क्या हुआ, टाइम उन्होंने सही से मैनेजमेंट नहीं किया, इससे उनको टाइम कम पड़ जाता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले आपको सीडीपी पेडागोजी वाले सेक्शन को सॉल्व करना है। सीडीपी आप देखना कि सबसे पहले आप सीडीपी को सॉल्व करेंगे। और आपने यदि मेरा कल का सीडीपी का जो मैंने वीडियो बनाया था उसको नहीं देखा तो आप इसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि आपको मैंने अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको दिए हैं, जिसमें ओनली 40 पेज में आप वो पढ़ लेते हैं शॉर्ट नोट, तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ओके, और बाकी जैसा आपको ठीक लगे। ओके, इसके बाद पहले मैंने कहा ना कि आप सीडीपी सॉल्व करेंगे, क्योंकि सीडीपी में क्या है कि क्वेश्चन को आपको देखना, और ऐसे स्टूडेंट जिनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है, तो उनको सीडीपी में सिर्फ ऐसे टॉपिक पढ़ना है जो कि इंपोर्टेंट है, फेमस, जैसे कि जीन प्याजे हो गया, वाइगोस्क्यू हो गया, कोलबर्ग हो गया, आपका बाल केंद्रित शिक्षा हो गया, आपका समावेशी शिक्षा हो गया। तो जो क्योंकि देखो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर में डेफिनेटली कह रहा हूँ बहुत इजी आएगा, और ऐसा उसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत फेमस होंगे, मतलब जो कि जैसे कोई साइंटिस्ट जो फेमस है, मतलब जो हाईलाइट टॉपिक होंगे वही आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ओके, तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखना। और यदि अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो एक दो मॉक टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता लगे कि आपका टाइम मैनेजमेंट अभी कितना है, क्या आपका स्कोर हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले आप सीडीपी वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैंने कहा था कि आपको हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी और उसके अनसिन पेज सॉल्व करना है। देखिए हिंदी में क्या करेंगे, आप हिंदी में अनसिन पेज से आएगा डायरेक्टली, तो उसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, और थोड़ा सा उसमें ग्रामर में जैसे आपका संधि हो गया, समास हो गया, जो हाईलाइट टॉपिक है वो ही आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको पेडागोजी वाले सेक्शन सॉल्व करना है, इंग्लिश में भी आपको पेडागोजी सॉल्व करना है। इसके बाद आपको मैथ्स में भी सबसे पहले पेडागोजी सेक्शन सॉल्व करना है, उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। और उसके बाद आप जो ईवीएस होता है उसका भी आप पेडागोजी सेक्शन सॉल्व करना। ओके, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको पेडागोजी को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, पेडागोजी में क्वेश्चंस जो इस तरीके से रहेंगे कि इसमें आपको जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, बेसिकली थोड़ा सा यदि आप एक तो जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड है वो आप देखकर जाएंगे तो आप पेडागोजी वाले क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा, और आपको जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड है उसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, क्योंकि पेडागोजी जो 90 नंबर की आती है, हमें सिर्फ 90 नंबर लेना है। देखिए यदि आपने सीडीपी सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपने पेडागोजी सॉल्व कर लिया, तो मैक्सिमम आपके 100 मार्क्स तो यहीं से हो जाने हैं, क्योंकि क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट डिफिकल्ट भी रहता है, लेकिन पेडागोजी को आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पेडागोजी को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले आपको पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड याद करना है, जो कि बहुत छोटे से हैं, बहुत कम है, इनको आप बहुत इजी तरीके से याद कर लेंगे। ओके, फिर आपको सेकंड देखना है कि 4 ऑप्शन दिए उनमें उन ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। तो मैंने जैसा कि आपको कहा था कि पेडागोजी सॉल्व करते समय आपको यहाँ से सोचना है, आप यहाँ से सोचेंगे तो पेडागोजी वाले क्वेश्चन गलत कर देंगे।
थर्ड आपका स्टेप होगा कि पेडागोजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको 4 ऑप्शन में से सबसे बड़ा जो आपको दिख रहा है वही उसका आंसर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस पेडागोजी वाले सेक्शन को आप आसानी से क्लिक कर लेंगे। ओके। इसके बाद यदि आप पेडागोजी वाले सेक्शन को आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तो आप एक सेफ ज़ोन में आ जाएँगे, ओके। इसके बाद ईवीएस के चक्कर में आपको ज़्यादा नहीं पड़ना है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि ईवीएस के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट देखने के लिए ही मिलेंगे क्योंकि ये एमपी वाला एग्ज़ाम है, ये ईवीएस में आपको घुमाएँगे क्योंकि अटपटे क्वेश्चन देंगे जिनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। यदि आपको नहीं आना है सीधा तुक्का मारो, ठीक है? खत्म। क्योंकि आप 10 चक यदि आपके 10 से 15 नंबर में आप तुक्का लगाते भी हैं तो कोई इश्यू नहीं होगा क्योंकि आपको वैसे 90 नंबर लेना है लेकिन आपके 100 प्लस मार्क्स भी आ जाएँगे। उसके लिए आपको सही से स्ट्रेटेजी जो होगी एग्ज़ाम को सॉल्व करने की वही आपको करना है। ऐसा नहीं है यदि आप ये सोचेंगे अरे मेरे तो पूरे वैसे पूरे आना चाहिए तो आप डेफिनिटली क्वेश्चन को गलत करके आएँगे, ओके। इसके बाद आपको सीडीपी हो गया, पेडागोजी हो गया, मैथ्स वाला सेक्शन आप लास्ट में सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए मैथ्स में टाइम कंज्यूम होगा और डेफिनिटली मैंने कहा ना कि मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन जितने फॉर्मूले हैं वो करना है और जो आपका सिम्प्लीफिकेशन होता है वो करना है आपको। और इसके अलावा यदि आपको मैथ्स में लगता है आपके पास टाइम बचता है तो ठीक है, लेकिन मैथ्स में आपका ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन आता है तो यदि आपको लग रहा है कि वो आप उसको बना सकते हैं तो ही सॉल्व करना है क्योंकि ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन आपको फंसा देंगे। क्योंकि एग्जाम का मेन मोटिव रहता है कि आपको टाइम को भी कहीं न कहीं उनको कंज़्यूम करना है ताकि आपको टाइम कम पड़े और आप एग्ज़ाम पूरा ना कर पाएँ। ओके? तो आपको इस तरीके से एग्ज़ाम करना है कि एग्ज़ाम के उसमें फँसना नहीं है आपको। देखिए, आपको सीडीपी 25 मिनट में खत्म कर देना है। इसके अलावा आपका हिंदी में हो गया और इंग्लिश हो गया, इसको भी आपको 20-20 मिनट में खत्म कर देना है। क्योंकि यदि आप पूरे एग्ज़ाम को सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना फिर ज़रूरी है। क्योंकि मैंने कहा ना कि टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप पेपर को पूरा सॉल्व नहीं कर पाएँगे। तो एक टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीडीपी पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी लेंथ थोड़ा बड़ी रहती है। उनको पढ़ने में ही थोड़ा-सा टाइम कंज़्यूम हो जाता है इसलिए, ठीक है? तो आपको इस तरीके से आप मैनेजमेंट करेंगे मैथ वाले क्वेश्चन में यदि आपको लग रहा है कोई वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो उसके चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है और नेगेटिव और जो पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं उनको आप ज़रूर पढ़ के जाएँ क्योंकि आपका पेडागोजी वाला सेक्शन फिर मैं कह रहा हूँ पेडागोजी और सीडीपी मिलाकर आपको 90 और 115 मतलब 105 नंबर का आता है। देखिए 150 में से 105 नंबर में सीडीपी और आपका पेडागोजी आएगा। 45 नंबर के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक भी पढ़ाई नहीं की होगी ना, वो 5 दिन में यदि देखिए सीडीपी और पेडागोजी में बिल्कुल कुछ नहीं होता। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का काम है। यदि आपको क्वेश्चन को सही से समझ लेंगे ना, तो कोई भी उसको बहुत अच्छे से कर सकता है और बस थोड़ा-सा आपको क्या करना है पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ी, आप थोड़ा पढ़ लेना और 1-2 तो वीडियो होते हैं यूट्यूब पर वो किसी भी अच्छे टीचर के आप उसको भी आप देख लेना। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर पाएँगे एग्ज़ाम को, ओके? और मैं डेफिनिटली कह रहा हूँ आप 100 प्लस स्कोर ईज़िली से कर पाएँगे, ओके? और इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे और है ना? और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक, शेयर आप ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए थैंक यू। टेक केयर, बाय।